हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पिछली 2 क्लासेस में मैं आप लोगों को परसेंटेज जो है वो आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता चुका था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब आगे की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी छोटे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस किस टाइप से अपने पास बनते हैं, उन सभी को आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और हम लोग फिर सीखते हैं इन चीज़ों को। प्रत्येक चीज़ आप लोग एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन को आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे, फिर मैं आप लोगों को उसको सोल्व करवाऊंगा। क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग सभी लोग। ऑल क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ और देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से आप लोग करते चलिए और बढ़ते चलिए। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, जिसके पास ओनली ऑडियो आ रहा है रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। एक बार मैं मेरी तरफ से भी रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए यहाँ पर अब ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपका नॉलेज थोड़ा सा इसमें काम आता है। क्वेश्चन अपने पास आ चुका है तो कैसे हम लोग इस चीज को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ से अपने पास लिखा हुआ है 100 क्विंटल्स इज वॉट परसेंट ऑफ 10 मीट्रिक टन। अब आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में। जिस किसी का बच्चे का आंसर 10 है, किसी बच्चे का आंसर 100 है, किसी बच्चे का आंसर 1000 है। और अच्छी बात यह है कि सारे ही ऑप्शन अपने पास हैं, 10 भी है, 100 भी है और 1000 भी अपने पास है। अब ये छोटी छोटी गलतियां हमारे पास होती हैं। तो याद रखिए ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 टन में 1000 केजी होता है। 1 टन में 1000 केजी होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखो, इसको आप लोग याद रखिए। आया हुआ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मैट्रिक का मतलब होता है 10। जैसे आपने मैट्रिक पास की हो सुना होगा, पहले हम लोग इसको 10th क्लास को मैट्रिक पास कर ली है, तो मैट्रिक का मतलब होता है 10। तो ये अपने पास टन का मतलब तो 1000 है और मैट्रिक का मतलब 10 है। इसका मतलब एक अपने पास यहाँ पर ये जो होगा, और 1 क्विंटल में क्या 100 केजी होंगे क्या? 1 क्विंटल में अपने पास कितने केजी होंगे? तो आप कहोगे सर इसमें अपने पास 1000 क्विंटल में 1 टन में अपने पास 100 केजी होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 टन में 100 केजी नहीं होते सत्यम। 1 टन में अपने पास 1000 केजी होते हैं, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। 1 क्विंटल जो होगा उसमें अपने पास 100 केजी होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और एक जो टन होता है उसमें अपने पास 1000 केजी होते हैं, 10 क्विंटल होता है। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, 1000 केजी होते हैं। आप ध्यान रखिए इस चीज को। तो यहां से अपने पास कहा है 10 मीट्रिक टन। 10 मीट्रिक टन का मतलब अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या अपने पास 100 टन हो गया है क्या?
1 टन बराबर 1000 केजी होता है और ये यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 10 मीट्रिक टन। तो 10 मीट्रिक टन का मतलब अपने पास में अपने पास 100 होते हैं, तो इसको अगर 1 क्विंटल में 100 केजी हैं तो मुझे बताइए 100 क्विंटल में क्या 10,000 केजी होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा है क्या? और दूसरी बात 10 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक का मतलब अपने पास 10 होता है, तो क्या 100 टन हो गया है क्या? और 1 टन में अगर 1000 केजी होता है तो इसको अगर हम लोग केजी में बदलें यहां से, तो मुझे बताओ 100 10 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक का मतलब 10, तो 10 मीट्रिक टन का मतलब 100, और अपने पास यहाँ पर गुना कर दोगे 1000 से, तो मुझे बताओ 1 लाख केजी क्या ये हो जाएगा क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग इस चीज को हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट कर लिया है। ये कन्वर्ट करना तो देखिए आपको कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। टन जो अपने पास है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वीडियो रुक रुक के चल रही है। सुनील यादव कैसे कन्वर्ट किया? तो ये चीज़ें तो सुनील भाई देखिए, ये जो टन है क्विंटल है ये आम लैंग्वेज में अपने पास काम होते हैं, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और किस किस बच्चे की वीडियो रुक रुक के चल रही है भाई? आज सुबह से थोड़ी सी कुछ बच्चे प्रॉब्लम बता रहे हैं, सुबह एक के पास आवाज़ नहीं आ रही थी, तो एक बार बताओ मुझे कि कितने बच्चों की वीडियो रुक रुक के चल रही है? सही चल रही है प्रत्येक बच्चे की? लैपटॉप में क्लास के लिए भी आप कॉल कर लीजिए। तो आप लोग किसी भी बच्चे के पास, यहाँ पर किसी भी बच्चे के पास छोटी मोटी डाउट अगर आए तो फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई, अपने आप उस चीज को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना 1 क्विंटल जो अपने पास होगा, 1 क्विंटल जो अपने पास होता है वो हमेशा 1,100 केजी के बराबर होगा, ये यूनिट आप लोग ध्यान रखना। और दूसरा 1 मीट्रिक टन जो अपने पास होता है, मेट्रिक टन, मेट्रिक टन जो अपने पास है वो किसके बराबर होगा? 1000 केजी के पास, 1000 केजी अपने पास होगा 1 मीट्रिक टन। इसको हम लोग 1 मीट्रिक टन जो अपने पास होगा वो कितने के बराबर होगा? 1000 केजी के पास अपने पास होगा। तो मुझे बताइए अगर हम लोग यहाँ पर जब भी ध्यान रखना, जैसे 300 ग्राम है, कोई पूछ ले कि 300 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत अपने पास है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट जो है वो अपने पास सेम होनी चाहिए। तो दोनों की यूनिट अगर अपने पास सेम होनी चाहिए तो मुझे बताइए क्या 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं? बोलिए ठीक है क्या? तो 300 में फिर हम लोग 1 का भाग नहीं देंगे, 1000 का भाग देंगे, और गुना किससे कर लेंगे? तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 300 जो ग्राम है वो 1 केजी का कितना परसेंट है? तो वो 30% है, ये आप लोग याद रखिए। फाइल में अपलोड कर दूंगा भाई।
आकिब नबी, आपके वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लास डिस्टर्ब करने के बजाय भाई आप अपना नेटवर्क देख लीजिए, क्योंकि देखिए 2-3 बार मैं बच्चों से पूछ चुका हूं, तो आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो यहां से 1 मीट्रिक टन में अपने पास कितना होता है, 1000 केजी होता है अपने पास। तो मुझे बताइए 100 क्विंटल में कितना होगा। तो 100 क्विंटल को अगर 1 यूनिट केजी में कन्वर्ट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हो अगर 1000 से, तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा। तो आप 100 से गुना करते हो क्योंकि केजी 100 होता है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या 10,000 केजी हो गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। और 10 मीट्रिक टन को अगर हम लोग इसको भी अगर कन्वर्ट करें किस में, अपने पास इसमें, तो ये भी मुझे बताइए क्या 10,000 केजी होगा क्या। और 10,000 केजी को जब डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 10,000 से, और गुना कर दोगे 100 से, तो जो आंसर अपने पास आएगा वो मुझे बताइए क्या 100% अपने पास आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 100% अपने पास आ गया है। ऑप्शन नंबर अपने पास यहाँ पर आ जाएगा सी। हाँ और ना बताइए क्या पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। और पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। तो यूनिट आप लोगों को सेम रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास हैं लेकिन यूनिट तो आप लोगों को सेम रखनी पड़ेगी। आकिब आपका वीडियो रुक गया है भाई। 1 लाख नहीं परवीन, 1,000 केजी से 10,000 ही होगा भाई। 1 लाख नहीं होगा, 10,000 ही होगा। उसको ठीक कर लीजिए। अगर कहीं पर मैंने गलत लिख दिया है तो उसको ठीक कर लेना भाई। परवीन कहीं पर मैंने गलत लिख दिया है तो उसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए लिखे हुए हैं साथ साथ ताकि आपको पता लगे कि इतना छोटा क्वेश्चन भी अपने पास आता है। इतना छोटा क्वेश्चन भी अपने पास आ जाता है। निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव का मतलब बट्टे में 100 आएगा। तो मुझे बताइए बट्टे में 100 लगाओगे तो क्या 0.2 हो जाएगा क्या। 0.2 हो जाएगा तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये और ये हो सकते हैं। 0.5 का मतलब मुझे बताइए ये चीजें क्या आपको पता है क्या। परसेंटेज अगर है तो परसेंटेज हटाओगे तो 100 और पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो। तो मुझे बताइए 0.005 क्या यही आ जाएगा क्या। तो ये तो अपने पास 3 जीरो लगा दिए, हो नहीं सकता, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या पॉइंट्स में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो क्या। तो इतने छोटे और आसान क्वेश्चंस भी अपने पास बन जाते हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर, और इसीलिए मैंने इनके आगे ये टाइम भी लिख दिया है देखिए 2025 2024, ताकि आपको पता रहे कि हाँ छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ 1 मीट्रिक टन इक्वल्स टू 1,000 मैंने लिखवा भी दिया है सुनील ये चीज तो आपको अभी भी। अब देखिए ये अपने पास यहाँ पर करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर x का 22%। अब इतने छोटे और आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, यही कर सकते हैं हम लोग। तो फटाफट सोल्व करते चलिए और बढ़ते चलिए। x का 22% बराबर y का 66%। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है। तो बताइए x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास रेशियो 3:1 आ जाएगा क्या। पहली फाइल बिल्कुल आसान फाइल मैं आपको करवा रहा हूँ और ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस भाई अपने पास आते हैं।
ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास आते हैं, ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 64% जैसे अपने पास है इसका वर्गमूल, तो परसेंट का मतलब अपॉन में 100, और इसका वर्गमूल अगर फाइंड आउट हमें करना है तो क्या अपने पास 8/10 आ जाएगा क्या? लेकिन वापस जो आंसर हम लोगों को देना है वो किस में देना है? तो आप कहोगे सर परसेंटेज में देना है, तो परसेंटेज में अगर देना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। 0 से 0 अपने पास कट गया है, तो आंसर जो अपने पास आ गया वो बताइए क्या 80% आंसर आ गया है क्या? तो ये अपने पास आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या? पहली फाइल कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ो, उसकी पहली फाइल हम लोग बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका थोड़ा थोड़ा उसमें दिमाग चलना शुरू हो। क्या प्रत्येक बच्चे को ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या? बताइए मुझे। मैंने पहले बेसिक समझाया, अब मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस में आपको थोड़ी सी करवा रहा हूँ कि चीजें आप लोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 625 का 2.56% कीजिए। तो यहाँ से आप लोग कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, हमें कैलकुलेट ही तो करना है। यहाँ से ये जो है 625 इंटू 2.56%, 2.56% अपने पास है, तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 100 से, और पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास और लग जाएंगे। 25 से कट रहा है 25 बार, और 25 से कट रहा है 4 बार। 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 256/16, आंसर कितना आ गया? 16। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद से ही कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, चलिए आंसर दीजिए। आंसर देते चलो, बढ़ते चलो, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद को आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। मेंस का करो। राजमणि मिश्रा भाई मेंस का एक बार कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगली बार फिर ये भी नहीं रहता कि यार प्री का करूं, मेंस का करूं, फिर प्री आराम से क्लियर होता है। 280 का k परसेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k परसेंट ऑफ 280, k परसेंट ऑफ 280 यानी कि 280 का अपने पास k परसेंट किसके इक्वल है? 50% ऑफ 350, 50% ऑफ 350 के बराबर है। तो ये लीजिए 350 का 50% मुझे बताइए क्या आधा ही होता है क्या? 175 हमें पता है। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 14 और 5 अपने पास आ गया है, तो k का मान मुझे बताइए। यहाँ से ये तो आ गया 175, तो 175 को इंटू करोगे 5 से और डिवाइड कर दोगे आप लोग 14 से। 7 से कट रहा है 2 टाइम, 7 से 25,
तो k का मान मुझे बताइए क्या 125/2 यानी 62.5 यही अपने पास बताइए क्या आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या आप लोग सोल्व कर रहे हो क्या? बिल्कुल परसेंटेज से परसेंटेज आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते टाइम आपको समझ में आएगा। निखिल बिल्कुल सही कह रहे हो और ये चीजें धीरे धीरे खुद के दिमाग में आने दो कि जब भी परसेंटेज लगा हुआ हो दोनों तरफ तो 100 आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 100 से 100 क्योंकि कटेगा तो परसेंटेज से परसेंटेज आप लोग दोनों ही तरफ हो तो बिल्कुल हटा सकते हो भाई। तो ये जो चीजें अपने पास है तो वो आप लोग यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है k अपॉन अपने पास 100, बिल्कुल 100 से 100 कटेगा तो आप लोग इस चीज को हटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। पहले प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए टाइम दूंगा ताकि आप लोग अपने आप मुझसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो देखना धीरे 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 क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होंगे। वो तो प्रिया अपने पास परसेंटेज से हमारे पास तो के का मान पूछा है और के के साथ परसेंटेज क्वेश्चन में लगा हुआ है। के परसेंट अगर अपने पास है तो परसेंटेज से परसेंटेज तो हट गया, तो के का मान पूछा है और ये परसेंटेज अगर लगा हुआ है तो हमने लगा दिया, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वो के का मान आएगा 62.5। के का मान कितना आएगा 62.5 अपने पास आएगा के का मान। ये यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है तो लास्ट में के का मान 62.5% लिख दिया, नहीं तो वो रियल में परसेंटेज नहीं आता, के का मान आता है सीधा सीधा। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, पहला तरीका तो अपने पास क्वेश्चन को सोचने का ये हो सकता है 289 का अगर हमारे पास 343% अगर चाहिए तो अपॉन अपने पास 100 ये लीजिए कैलकुलेट कर दीजिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीका एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है, अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीके से आप लोग क्या सोच सकते हो, क्या अपने पास 289% का मतलब क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 300% माइनस अपने पास 10% माइनस अपने पास 1%। 289 का मैंने कहा था a परसेंट ऑफ बी हो या b परसेंट ऑफ ए हो, a परसेंट ऑफ बी सोचो या b परसेंट ऑफ ए सोचो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 289 का 343% सोचने के बजाय मैं 343 का 289% सोच रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 300% माइनस 10% माइनस 1%, तो किसी चीज का 300%, इसका जो 300% अपने पास होगा 300% जो अपने पास होगा वो तो मुझे बताइए क्या 3 गुना ही होता है क्या? 300% का मतलब 3 गुना, तो 9 अपने पास 12 और अपने पास 10, 1029 ये अपने पास आ जाएगा, 9 12 और 10 आ जाएगा। यहां से 10% का मतलब मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से इस चीज का 10% क्या 34.3 होगा क्या? 10% का मतलब एक पॉइंट छोड़कर जीरो, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, और अगर 1% आपको निकालना है तो 3.43% होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। बाकी जो है आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा अपने पास तरीका है, लेकिन कभी कभार वैसे ही दिमाग लगाने के लिए थोड़ा सा कि किस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं, तो ऐसे आप लोग सोच सकते हो। 11% निकालना भी आसान होता है क्योंकि 11 की टेबल हमें आती है। पहले 300% निकाल लो और फिर 11%, 10% और 1% करने के बजाय यहाँ पर 3 गुना कर दिया तो अपने पास यहाँ से ये आ गया 1029, और फिर इसका 11% क्योंकि 11 की टेबल आती है तो 11 गुना 3 अपने पास 33, अपने पास 47 होगा, और अपने पास 33 और 4 अपने पास 37 अपने पास होगा। ये लीजिए, ये आप लोग माइनस कर दीजिए तो सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ से इसका भी अगला स्टेप वही अपने पास आना है, 1029 माइनस इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 37.73 अपने पास आ जाएगा, और ये यहाँ से माइनस करोगे तो 0.27 तो आना ही आना है।
इसके बाद 9 में 8 माइनस करो, 9 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपने पास आ जाएगा, और ये माइनस करोगे तो 99, तो 991.27 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यशवंत ऊपर से निकल गया तो इन चीज़ों को छोड़िए, हो सकता है आपने पहली क्लास नहीं देखी हो, तो मैं आपको कहूँगा कि इन चीज़ों को छोड़ दो और इस चीज़ को भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बाकी अगर सोच पाओ कि किसी चीज़ का 300% जल्दी कैसे निकालते हैं, 10% अगर कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी संख्या अपने पास है 5341, तो कोई कहे कि मुझे इसका 100% बताइए, तो 100% के तो ये नंबर खुद ही होगा 5341। अब कोई कहे कि इसका 200% बताओ, तो इसको मैं डबल कर दूंगा। 200% के लिए इसको 2 से मैं गुना कर दूंगा, 8 है, 6 है और 10 है। कोई कहे कि मुझे तो इसका 300% बताओ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अपने पास 3, 12, 9 और एक 10 होगा, 15 और एक 16 हो गए, लो 3 गुना कर दिया। कोई कहे कि मुझे तो इसका सिर्फ 10% बताओ, तो 10% अगर कभी भी पूछे तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो अपने पास 1/10 होता है, तो 1/10 अगर करोगे तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई इसका 1% पूछे कि 1% कितना होगा, तो 1% का फ्रैक्शन 1/100, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने पहले से ही याद करके बैठ गए हैं, तो ये अगर हम लोग याद करके यहाँ पर बैठ गए हैं, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास यहाँ से इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को, ये जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर क्या करोगे, 289 अपने पास 343%, तो 343 का मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ इसको, का 289%, तो 289% अगर निकालना है तो 343 का इसको मैंने लिख दिया 300% माइनस अपने पास 11%। तो या तो 11% निकाल लो, 300% और 11% निकाल लीजिए, या 300%, 11% को मैंने 10% और -1% लिख दिया, तो ये लीजिए अपने पास 300% तो इसका 3 गुना होता है, जो इसका 3 गुना करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। 10% के लिए एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, ये रहा। 1% के लिए 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, जो कि अपने पास ये रहा। क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। अगर आपको लगता है कि ऊपर से गया है तो फिर आप यहाँ पर ये चीज भी, तो आप इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिए। सीधा सीधा तरीका है, बिल्कुल दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एक बच्चा अब सुबह से ही कह रहा है कि सर डिजिट सम, डिजिट सम, डिजिट सम आपका इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पहले से आंसर पता है भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिजिट सम इसलिए आपने लगा दिया क्योंकि आपको पहले से आंसर पता है कि सी आंसर होगा, तो इसका डिजिट सम 1। आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है कि आंसर इसका भी अपने पास जो डिजिट सम है 9, 9, 9, 8 और 2 10, इसका डिजिट सम भी 1 आ रहा है और इसका डिजिट सम भी 1 आ रहा है, तो डिजिट सम आपका लगा कहाँ? वहां तो डिजिट सम आपका फेल हो गया भाई। तो आपको शुरुआत में ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको पहले से आंसर पता, आपने पूरा कैलकुलेटर से इसको बैठ के सोल्व कर लिया, और कैलकुलेटर से सोल्व कर लिया तो आपको लगा अच्छा ये आंसर आ रहा है। अब इसमें मैं एक नया तरीका बना देता हूँ, डिजिट सम बोल देता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लास में माहौल बन जाएगा। सिर्फ इतना ही है भाई, बाकी अपने पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन में अपने पास लग रहा है, तो बिना मतलब शुरुआत में जब मैं परसेंटेज सिखाने की कोशिश अगर कर रहा हूँ, ये फिर हम लोग जब एग्जाम में प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम की अलग बात होती है, तरीके हम लोग सीखते हैं, लेकिन अभी तो परसेंटेज आप सीखिए। तो आंसर पहले से ही पता हो तो फिर डिजिट सम क्यों लगाते हो? डायरेक्ट ही आप लोग वहीं से उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना, बिना मतलब बाद में टाइम वेस्ट क्यों करोगे? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास लिखा हुआ है, चलिए कीजिए।
तो देखिए 528 का 218.75% अपने पास पूछा गया है। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। 528 का 218.75% अगर हम लोगों से पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है 528 का, इस चीज को आप लोग 3/4 लिख सकते हो। ये अपने पास 218 एंड 3/4 अपने पास है, ये लीजिए। तो इसका गुना करोगे तो अपने पास ये हुआ 872 में 3 जोड़ोगे तो 875 अपॉन अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज में 100, ये लीजिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये लो, पूरी बात सुनना अच्छे से। तो यहां से जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास 25 से ये जो है वो कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 25 से इसको काट दो 3 बार, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 बार कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 3 बार और 5 बार कट गया। 4 गुना 4 16 से, मुझे बताइए 16 से कट रहा है 3 बार, बिल्कुल ठीक है। 30 अपने पास 16 गुना 3 48, बचेगा 4, और 16 से फिर से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार कट रहा है। 35 गुना 3 105 अपने पास होता है, 10 कैरी 105 और 115, ये अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास यहाँ पर आंसर हो गया है डी ऑप्शन 1155। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है वो किस हिसाब से लिखा गया है, जैसे अगर आपको पहले से याद हो, जिसको पता हो कि क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया है, वो तो अब इसको इस टाइप से आप लोगों को समझा देंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मुझे कैसे पता लगेगा। देखिए यहां पर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 200% प्लस अपने पास यहाँ पर 18.75%। ध्यान से समझना आप लोग, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं उस चीज को आप लोग समझना। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा, ध्यान दीजिए, इसका 200% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो तो कितना होगा, 2। और मुझे बताइए 1/16% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या अपने पास 6.25 ही होगा क्या, 6 से 1/4? तो ये अपने पास इसका 3 गुना है, इसका 3 से गुना करोगे तो 3/16, तो उधर आ जाएगा अपने पास 18.75। तो जब ये अपने पास 18.75% का फ्रैक्शन कितना है, 3/16, 16 गुना 2 32 और 3 अपने पास 35, तो इसका फ्रैक्शन टोटल बन गया 35/16। बिल्कुल 35/16 बन गया। तो यहाँ पर 528 का आप लोग एक काम कीजिए, 35/16 आप लोग कर लीजिए। तो 16 से कितनी बार कट गया है, 3 बार और 3 बार, और जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1155। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूं, यहां पर ऐसे मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन याद रखिए साथ ही मैं ये भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जब यहां पर देखोगे, मैं तो बता के निकल जाऊंगा, आपको समझा भी दूंगा 2-3 बार, आपका दिमाग एक चीज कहेगा कि यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये चीज। तो ध्यान रखना, पहले से दिमाग में नहीं आती किसी के भी, ये एक बार जैसे कोई नंबर देख लेते हो तो आप लोग उसको इस टाइप से, फिर जैसे ये नंबर देख लिया आपने, अगली बार कभी याद रहे तो कर लेना, नहीं तो इस क्वेश्चन का करने का सबसे सही तरीका यही है कि इस चीज को अपने पास इतना % लिख दीजिए, ताकि आप लोगों को 35/16 देखिए वहां पर डायरेक्ट आ गया है, आपको इतनी चीजें सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या सर हम लोग कभी नहीं सोच पाएंगे क्या? प्रैक्टिस करते रहो, जो चीज दिमाग में आ जाए उसको लिख लो, नहीं आए तो ये तरीका अपने पास है। ये एग्जाम में प्रत्येक संख्या का नहीं आएगा, नहीं तो मैं जैसे ये नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताकर इधर वाला ही सिर्फ अगर मैंने आप लोगों को बता दिया सिर्फ और सिर्फ ये, तो आप लोग फिर परसेंटेज में घूमते ही घूमते चले जाओगे कि हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा सर, हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। नहीं चलाने की जरूरत है, जो संख्या हम लोग देख चुके हैं उसको हम लोग कर लेते हैं, नहीं देख चुके हैं उसको इस टाइप से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नितिन, पॉइंट भी हटा सकते हो, पॉइंट यहां पर हटा सकते हो। 187 पॉइंट अपने पास 218.75 है, ऐसे कन्वर्ट कर लो। परसेंटेज हटाया तो 100, ये हटाया तो अपने पास फिर से 100, इसको काटोगे 25 से तो लास्ट में 35/16 ही आना है। 25 से 2 बार काटोगे तो आंसर यही आना है, उससे भी आप लोग कर सकते हो। जब आपको एक बार समझ में आ गया कि यहां पर अपने पास जो है 56.25%, 56.25% जैसे आ गया, अब एक बार आपका देखा हुआ है ना, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो 50% प्लस अपने पास 6.25% है।
तो यहाँ पर ये जैसे 1/2 है और ये 1/16 है। ये लो काम कर, इसको कैलकुलेट करने पर 9/16 आ गया। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे 9/16, तो कोई बच्चा अगर 3-4 बार मान लो ये कर चुके हो 6.25 तो आपके दिमाग में आ जाएगा। कोई बच्चा एकदम फ्रेशर है, नया बच्चा है, वो कहेगा आपसे कि यार तेरे इतना जल्दी दिमाग में कैसे आता है। उसको ये थोड़ा ना पता है इसके कम से कम ये इस टाइप के 7-8 क्वेश्चन पहले ही कर चुका है। तो धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू होगा। अगर वो फ्रैक्शन दिमाग में नहीं आया तो सीधी बात है 56.25 मैंने जैसे ही लिखा तो 56 एंड 1/4 इसको लिख दीजिए या तो अपने पास यहाँ पर सोल्व करोगे 224 और एक 225/4 और परसेंटेज के कारण अपन में 100 तो 25 से 9 बार 25 से 4 बार ये लीजिए आंसर आ गया 9/16। एक बच्चे ने जैसे क्वेश्चन किया कि सर हम लोग पॉइंट नहीं हटा सकते क्या? बिल्कुल हटा सकते हो। ये अपने पास परसेंटेज के कारण 100 और पॉइंट हटाओगे तो 100। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास काट लेना। फाइनल जो फ्रैक्शन बनना है वो 9/16 ही बनना है। क्या आप लोग अब तो बताओ ये चीज क्लियर हुई है क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो दोनों तरफ से दोनों तरीके से क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। ये आए नहीं आए ये तरीका तो आप लोगों को जरूर रखना है भाई। और प्रैक्टिस करते चलोगे फ्रैक्शन याद होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बहुत अच्छी बात अभी भाई, आपके दिमाग में आया चीज तो सही है। देखिए यहां से कभी कभार ये जो नंबर अपने पास होगा वो कॉमन आ जाएगा, ध्यान रखना। ये अपने पास यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चे देखिए, और यही तो चीजें होती हैं जिसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यार 47.6 का 7.3% ये मैं कैसे निकालूं, इसको मैं कैसे सोल्व करूं। जबकि थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते हो 27 का अपने पास 4.76%, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपने पास 2 जीरो आ जाएंगे। तो बताओ क्या 476 अपॉन 10,000 क्या कॉमन आ रहा है क्या दोनों जगह से? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। जबकि कुछ बच्चे, प्रत्येक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे इसमें फंस गए थे। 476 अपॉन 10,000 और इंटू किससे करोगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो क्या आंसर 4.76 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4.76 ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? तो जैसे ही कोशिश करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग चलना शुरू होगा। क्वेश्चन में कभी कॉमन आएगा, कभी इतना परसेंट निकालना है, कभी ये करना है। और मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। अजरुद्दीन शाह कह रहा है सॉरी। सॉरी किस चीज के लिए कह रहे हो भाई अजरुद्दीन? आपका आंसर गलत हो गया है क्या इसमें? अगली बार सही कर लेना भाई, इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है भाई। चलिए अगला करो। तो बीच बीच में यही तो अपने कॉमन लेना है भाई, इसमें क्या रिपीट करूं मैं? इसमें ये सोल्व करके दोनों जगह 476 है उसको कॉमन लेना है। ये परसेंटेज लगा देना, कहीं पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो ये परसेंटेज लग जाएगा भाई। चलो बताओ आंसर बताओ। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। 22.5 का 22.5 का 32%, बिल्कुल ठीक है। सोल्व करेंगे अब 32%, ये 45 का आधा है। तो ठीक है, अपने पास 225/10 का 32%, तो 32 अपॉन 100।
अब आपको बिना मतलब का तरीका भी नहीं लगाना है कि 22.5 है तो पहले मैं अपने पास यहाँ पर 20% निकाल लूँ, फिर 25% निकाल लूँ, उसका पॉइंट लगा दूँ। इस टाइप की बिना मतलब की चीज़ें भी आप लोगों को नहीं करनी है। 22.5 ऑफ 32%, 32% ऑफ 22.5 माइनस अपने पास 2/3। तो आपको बिना मतलब के तरीके भी नहीं लगाने हैं। ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में देखते ही कहीं सोचना शुरू कर दो कि इसका चलो मैं 22.5 का मतलब होता है 20% प्लस 2.5%। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 2.5% का फ्रैक्शन 1/40 और करते जा रहे हो उसको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में। तो वैसे भी आप लोगों को नहीं करना है, थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना। 25 से बताओ कितनी बार कट जाएगा? 25 से 9 बार और 25 से 4 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो ये तो आ गया 7.2 माइनस 3 से कट गया अपने पास 3 बार। तो क्या ये अपने पास 48 आ गया है क्या? तो सोल्व करोगे तो क्या माइनस का 40.8 यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए डी ही था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर डी ही आंसर अपने पास था। करते चलिए, बढ़ते चलिए। यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे गए, 40 क्वेश्चन और आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो चलो सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। आसान क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस के लिए पहली फाइल में 40 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस सही बने, क्वेश्चंस आप लोग सही तरीके से कर पाओ। तो करते चलो, बढ़ते चलो, आसान ये क्वेश्चंस अपने पास हैं। 7,200 का 33 एंड 1/3%, 7,200 अपने पास लिखा हुआ है। तो इसका जिसका फ्रैक्शन याद है उसको वैसे का वैसा लिख लो। जैसे इसका फ्रैक्शन याद है तो 1/3 यहाँ पर ये अपने पास 12 एंड 1 13/4 अपने पास है। परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, इसका फ्रैक्शन तो याद था। और वो अपने पास 35 अपॉन अपने पास 2 है और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गए हैं, ये लीजिए। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 7,200 का इतना परसेंट हम लोगों ने निकाल लिया है। 4 गुना 3 अपने पास 12 है और 12 गुना 2 अपने पास 36। 36 मुझे बताइए 4 गुना 3 12 गुना 2 24। 24 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो ऊपर आ गया 39 गुना 35 और 39 गुना 35 डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से। तो मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा 1369 का मतलब क्या 13.65 आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 13.65 सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें ध्यान रखना आप लोग, सर ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लिया? ध्यान रखिए, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 39 को इंटू करना है 35 से। तो मुझे क्या है कि 50-60 तक के स्क्वायर याद हैं। तो ये 37 से 2 ज़्यादा है और ये 37 से अगर 2 कम है तो तरीका ये होता है 37 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर घटा दो। अब 37 का स्क्वायर 1369 अपने पास है और 2 का स्क्वायर 4 घटा दोगे तो 1365। ये माइंड में भी आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पर। और ये एक आधी जगह पक्का 100% आपके काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। क्या मैं बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनके लिए फिर और आसान हो जाएगा। देखिए 59 को इंटू करना है मान लीजिए 61 से, तो इसके बीच में एक नंबर है 60। बीच में कितना नंबर है? 60। तो 60 से अपने पास यहां से एक कम है और 60 से एक ज्यादा है। तो 60 का स्क्वायर में से एक माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 3599। ये लीजिए। जैसे आप लोगों को कभी 48 को इंटू करना है 52 से, तो आप लोगों को 50 का स्क्वायर 2500 में से 4 घटा दोगे तो 2496। ये लीजिए, माइंड में चीजें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ पाए हैं। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या?
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है। दो कम और दो ज्यादा है, बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी नंबर को आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 1/5 ऑफ द 3/8 ऑफ द 1/3 ऑफ 11760। फाइनल आंसर बताना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी है, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है 11760 इंटू 1/3 इंटू अपने पास 3/8 इंटू 1/5। तो ये कट गया, 8 गुना 5 40, जीरो से जीरो कट गया, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से 9 बार और 2 बार, क्या 294? यही बताइए प्रत्येक बच्चे का आंसर है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही आंसर है। सही से आप लोग सोच पा रहे होंगे। ये कोई भी जो फ्रैक्शन अपने पास होता है उसका ऊपर वाला अपने पास न्यूमरेटर है और नीचे वाला अपने पास डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले को हम लोग अंश या कि हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला अपने पास हर या डिनोमिनेटर है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25%, ऊपर वाले को 25% बढ़ा दिया जाए तो 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%, डिनोमिनेटर जो है वो 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई कर दो 19 से। द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम 25/24, 25/24। देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी वो हम लोगों से फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चे कहेंगे सर अपोन में 100 भी आता है, 125/100 होना चाहिए, बिल्कुल 100 होना चाहिए, लेकिन ऊपर भी अपोन में 100 आएगा और नीचे भी अपोन में 100 आएगा। तो धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि 100 से 100 कट जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको पहले से बताने से पहले ही आपके दिमाग में आ गई होगी कि 25% घटाओगे तो बट्टे में 100, 10% घटाओगे तो बट्टे में 100। अपने पास यहाँ से ये लीजिए और बताओ 25 से कितनी बार कट रहा है। तो 25 से कट जाएगा 5 टाइम, 5 से कट जाएगा 18 बार, 6 से कट रहा है 3 बार और 6 से कट रहा है 4 बार। तो क्या अपने पास x/y बराबर क्या अपने पास 3/4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/4 आ गया है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये अपने पास आंसर है। बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर प्लस क्यों नहीं किया? प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं देखी भाई। पहले वाली क्लास देख कर आओ, उसमें मैंने कहा है कि आप प्लस भी कर सकते हो। एक्स में एक्स का 25% बढ़ा दो, तो ये लीजिए हम लोगों ने प्लस कर दिया, ऐसे कर लो चाहे। लेकिन ये पहली क्लास का तो क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग देखिए, अगर प्लस और माइनस से करना है तो एक्स में जोड़ दो एक्स का 25% और इसमें वाई में वाई का 25% आप लोग 10% घटा दीजिए। अगली जो स्टेप अपने पास आएगी वो अपने पास यही आएगी जो अपने पास यहाँ पर है, ये जो मैंने लिखी है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 1.14 को 1/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो यहां से अपने पास क्या होगा, ये 1.14 इज वोट परसेंट ऑफ 1.9%, 1.9, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे कर दोगे? 100 से। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो,
और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 19 से 6 बार। और क्या आंसर अपने पास इसको सोल्व करने पर क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बताइए 60% ही है क्या? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों को सोल्व करने चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आंसर बताओ। सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए 600 का 120 150%, 150/100 और 0.02 का 2/100 और इंटू अपने पास 100%। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 2 से 2 कट गया, 18/100 का मतलब 0.18। बताओ इनको तो सोल्व कर पा रहे हो क्या? शुरुआत में क्वेश्चंस में अब आपको खुद को भी दूंगा, एक बार जितने अपने पास होते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ही पूछे ना 2 3 का कितना परसेंट है, 2 3 का कितना परसेंट है, प्रतिशत है, 2 इज वोट परसेंट ऑफ 3, 2 इज वोट परसेंट ऑफ 3। ऐसा अगर कभी भी पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2/3 जिसका पूछ रहा है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और इनटू करते हैं हम लोग 100 से, तो 66 एंड 2/3%। ये लिखने का तरीका होता है, इसीलिए तो मैं सारी लैंग्वेज आप लोगों को लिख रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप लोग ये लैंग्वेज समझने की शुरुआत कर दो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखते ही अपने पास आंसर आएगा और संख्या भी ऐसी लिखी हुई है कि 19 से तुरंत कट जाए, लेकिन वो लैंग्वेज ही तो आपको समझनी है। पॉइंट वाला डिवाइड कुछ नहीं करना अंशुल, आपको पॉइंट हटा दो, जीरो लगा लिया करो। तो यहां पर अपने पास ये मैंने समझाया, यही चीज मैं वापस समझा रहा हूं। अनुज सोनी 14 एक बार फिर से समझा दीजिए। 14 के लिए ही मैंने बताया, एक बच्चे ने ऊपर पूछा उसी चीज के लिए मैं ये बता रहा हूं। जैसे कोई कहे कि 5 7 का कितना परसेंट है, 7 का कितना परसेंट है, ऐसा अगर हम लोगों से पूछे कि 5 इज वोट परसेंट ऑफ अपने पास 7, तो हम लोग किसका अगर पूछा है तो वो हमेशा नीचे आता है और इनटू कर देंगे 100 से। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? वो लैंग्वेज वाली बात है कि लैंग्वेज समझ पाओ, तो अगर अचानक पहली बार क्वेश्चन देखो तो आप लोग उसमें ये नहीं लगे कि ये क्या आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। अब x का मान आप लोगों को बताना है, तो आप मुझे बताओ क्या इसका 3/4 ही होता है क्या पढ़ते टाइम? 75% ऑफ 480, तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसका फ्रैक्शन सर 3/4 होगा। तो जिसका फ्रैक्शन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं। यहाँ पर ये जो अपने पास है 480 का 3/4 अगर करोगे तो क्या 360 आ जाएगा क्या? प्लस 540 का x% और बराबर किसके है, तो आप कहोगे सर 603 के बराबर है। तो 360 उधर जाके अगर अपने पास माइनस करोगे तो मुझे बताइए x का जो मान 360 अगर माइनस करोगे तो 3 बच गया, 4 बच गया और 2 बच गया। बताओ ठीक है क्या? गुना कर दोगे आप लोग 10 से और डिवाइड कर दोगे 54 से, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? तो x का मान आ जाएगा 2 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 27 बार और 27 से मुझे बताइए क्या 9 टाइम्स कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये अपने पास आंसर आ गया है 45। ऑप्शन कौन सा है? डी, ये अपने पास आंसर है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चंस हमेशा आसान ही आते हैं, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करने की कोशिश करो चलो।
आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। x का 0.25% अपने पास, परसेंट नहीं है लेकिन पॉइंट अगर लगा हुआ है तो उसके कारण मुझे बताइए क्या पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 100 होगा क्या? और आगे वाले के लिए y अपॉन 30%, अपॉन में अपने पास कितना होगा 100। ये लीजिए 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कितनी बार कट रहा है 6 बार। तो क्या x अपॉन वाई बराबर, मुझे बताइए क्या 6/5 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 6/5 आ गया है। अब जहां पर x दिखाई दे उसकी जगह तो 6 रख दो और y दिखाई दे उसकी जगह आप लोग 5 रख दीजिए। x की जगह अगर आप लोग 6 रखते हो तो 6 इंटू 2 12, y की जगह 5, अगर 6 रखते हो तो अपने पास 18 माइनस अपने पास 15, तो ऊपर आ गया 17, नीचे आ गया 3। ये अपने पास आंसर है। बताइए परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चंस तो क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बताते चलो भाई। अंशुल दिक्कत तो 8 बजे भी होगी भाई। नाइट शिफ्ट करके अगर 7 बजे उठने में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम 8 बजे भी होगी, 8 बजे और गहरी नींद आएगी, प्रॉब्लम 9 बजे भी होगी। तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, उसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर लो भाई। प्रॉब्लम तो 8 बजे उठने में और गहरी नींद आएगी, 9 बजे भी प्रॉब्लम होगी। वो तो नाइट शिफ्ट करके अगर सुबह 4-5 बजे सोते हो तो फिर होता क्या है कि 10-11 बजे तक नींद पूरी होती है, तो वो सही टाइमिंग तो 12 बजे का है। तो इसलिए टाइमिंग के अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इस टाइम आप यंग हो, मेहनत कर सकते हो, काफी सारी मेहनत आप कर सकते हो, कम सो सकते हो, कोई बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जिस एज में आप लोग हो। खूब पढ़िए, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में आप लोग खूब सारा पढ़िए। थोड़ी बहुत कम नींद हो, वैसे तो नींद पूरी लेनी चाहिए, 7 या 8 घंटे की नींद लोगे तभी प्रॉपर पढ़ाई हो पाएगी, ध्यान रखना। वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि 4-4 घंटे सो, नींद आते ही मुंह धो लो, वो करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 6 से 8 घंटे के बीच में आराम से सो सकते हो। 6-7 घंटे सो, 7-8 घंटे पढ़ाई करो, 7-8 घंटे और काम करो, जो भी आप लोगों को करना है। लेकिन आप ध्यान रखिए प्रॉब्लम के अनुसार खुद को करने के बजाय खुद थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यंग हो, बाद में 50 साल के हो जाओगे तब तो नींद पूरी करनी ही पड़ेगी। नींद पूरी नहीं करोगे, ज्यादा स्ट्रेस लोगे, हार्ट अटैक आ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एज अगर ज्यादा, फिर इतनी चीजें याद भी नहीं रहेंगी। अगर एज आपकी बढ़ गई ना तो बहुत सारी चीजें आप याद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि और टेंशन साथ आपके शुरू हो जाएंगी। इसलिए अभी यंग हो, पूरे बढ़िया तरीके से मेहनत करो और मतलब प्रॉब्लम्स के अनुसार खुद को एडजस्ट करने के बजाय प्रॉब्लम को ही उस चीज के अनुसार सेट कर लो कि क्या फर्क पड़ता है, मैं 7:30 बजे उठूंगा उसके बजाय मैं 6:45 बजे उठ जाता हूँ। तो ये टाइमिंग फिक्स रहने दो, ये बहुत शानदार टाइम है पढ़ाने का और पढ़ने का, इससे बढ़िया टाइम हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिए ये बहुत सही टाइम है 7 बजे सुबह सुबह पढ़ने का। मैं भी पूरा का पूरा यहाँ पर एनर्जेटिक रहता हूँ सुबह सुबह। आप लोग भी थोड़ा सा एनर्जेटिक रहते हो, अब तो आदत हो गई होगी। तो यहां से 240 का A% इक्वल्स टू C है, 240 का A% इक्वल्स टू अपने पास C है। यहां से A का C% इक्वल्स टू अपने पास ये रहा, A का अपने पास C% जो अगर आप लोग करोगे तो 11 अपने पास 117.6 ये अपने पास आ गया है। तो A प्लस C अपने पास कितना होगा ये हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, A प्लस सी अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ से जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है। आप किसी भी तरीके से भाई कर सकते हो, वो अब आपकी मर्जी है। यहाँ से A का मान निकाल कर इधर अपने पास पुट करो A का मान, तो अपने पास C के मान में वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी। डिपेंड करता है अब वो आप पर कि इसको कैसे सोल्व करना है। C का मान यहाँ से निकाल लो, C का मान कितना होगा, 12/5 A हो जाएगा, वो यहाँ पर पुट कर दो। ये लो सी का मान, मुझे बताइए क्या 12/5 ए हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक सर 12/5 ए हो गया है। ये लो, तो वो आप लोग इस सी की जगह पुट कर दो, ए अपॉन 100 है और सी की जगह 12/5 ए पुट कर दोगे आप लोग सी की जगह। A/100 तो मैंने पहले लिख लिया और C की जगह यहाँ से 12/5 A मैंने पुट कर लिया है, तो यहाँ से A का मान अपने पास आ जाएगा 1176 पॉइंट अपने पास जीरो है।
तो मुझे बताइए ये 4 से और 3 से कट रहा है तो इसका मतलब ये 12 से कट जाएगा। तो 12 से इसको अगर काटते हो, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास नीचे एक 0 आ जाएगा, और 12 से अगर काटते हो तो 12 गुना 9 अपने पास यहाँ से 108 बचेगा। 9 12 8 96। 0 से 0 अपने पास कट रहा है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ से इसको गुना करोगे तो ये अपने पास जो आ जाएगा, 5 से गुना करोगे, कहीं पर गलत काट दिया है क्या मैंने? यहाँ पर गलत तो नहीं काट दिया ना? ए स्क्वायर का मान अपने पास आएगा, और ए प्लस सी अपने पास कोई ना कोई संख्या काटने में मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ए स्क्वायर का मान अपने पास आ गया है, ये लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, सी अपॉन ए का मान 12/5 रख दो। अगर मैं उसमें काट, आंसर उससे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा क्या? अब आप लोग सी और ए का मान पुट कर दीजिए, ये भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से। उसमें कोई गलती हुई है तो तरीका ही हम लोग, आंसर उससे भी आएगा, ध्यान रखना 100%। तो मैं सी का मान तो मैं 12x रख दूंगा, और ए का मान मैं कितना रख दूंगा, 5x रख दूंगा यहाँ पर। उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? सभी तरीके से आप लोग कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा आप लोग कीजिए। तो सी की जगह, ए की जगह आपने 5x पुट कर दिया, और सी की जगह आपने 12x पुट कर दिया। अपोन में 100 आगे जाके इंटू होगा तो 1176 अपने पास यहाँ से, ये लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास ये आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 12 गुना 5 कितना हुआ, 60। 12 गुना 5 60, 60 से काट दोगे तो 0 से 0, और 6 से काटोगे तो एक बार, 6 से अपने पास 9 बार, और 6 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 6 से अपने पास कट गया 6 बार। बिल्कुल ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 196 अगर है तो एक्स का मान क्या 14 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14 आ गया है। तो 14 अगर आ गया है तो ये अपने पास कितना हो गया है, 70 यहाँ पर, और ये अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 168। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या 238 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 238 आ जाएगा। बाकी उससे घबराना मत, जिस तरीके से अपने पास हम लोग कर रहे थे उससे भी आंसर अपने पास सेम ही आना है। वो हो सकता है किसी को काटने में हम लोगों से मिस्टेक हो गई हो। यहां से एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जैसे मैं फिर बता रहा हूं, सी का मान 12/5 यहां पुट कर दो तो a/100 तो बिल्कुल ऐसे कैसे है, और सी का मान हम लोगों ने कितना पुट कर दिया, तो सी का मान हम लोगों ने 12/5 ए पुट कर दिया। ये लीजिए 12/5 ए बराबर अपने पास है 1176। पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0, 0 से 0 अपने पास हट गया है। 12 से इसको काट दो, ये लीजिए अपने पास ये रहा। तो ए स्क्वायर का मान क्या अपने पास 4900 आ गया है क्या? तो ए का मान कितना आ गया, 70, और ए का मान 70 अगर आप लोग यहाँ पुट करोगे तो मुझे बताइए सी का मान 12/5, और अपने पास यहाँ से 12/5, और अगर ए का मान पुट करते हो कितना, 70, तो क्या अपने पास यहाँ से 14, और सी का मान क्या 168 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ना संडे को क्लास नहीं होगी भाई। लक्षिता बघेल पूछ रहे सर कल क्लास होगी क्या? बिल्कुल, एक्स यहाँ पर एचसीएफ नहीं बोल सकते, कॉमन फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं। एचसीएफ हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर, और बाकी रेशियो में अपने पास बोल भी सकते हो आप कि अपने पास ये संख्या, लेकिन कभी भी दूसरा नंबर भी लिख दो तो उसके साथ भी हम लोग एक्स ही लेते हैं। जैसे 12 अनुपात अगर मान लीजिए नहीं काटना चाहे, कोई नंबर ऐसे लिख दे तो भी हम लोग 12x और 21x लिखेंगे। तो बोल सकते हो कि x यहाँ पर एचसीएफ है, या कॉमन अपने पास मल्टीपल है, x यहाँ पर कोई ना कोई अपने पास मल्टीपल है, ध्यान रखना। अनंत छठ पूजा है भाई परसों, बिल्कुल अनंत छठ पूजा है। बताइए क्या आप लोगों को छुट्टी चाहिए क्या परसों, या रिकॉर्डेड देख लोगे बाद में? ये दोनों ऑप्शन अपने पास हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो देखिए छठ पूजा जो होती है वो इतना, यहाँ पर छठ पूजा के बजाय दिवाली, और उस पर दिवाली ज़्यादा मनाई जाती है। यहाँ पर अपने पास भाई दूज है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो आप लोग बताओ, छुट्टी अगर करनी है तो कर देंगे भाई। छुट्टी दे दे तो आपके डेली तो छुट्टी नहीं हो पाएगी भाई। कल तो संडे है, कल तो वैसे रखिए, और मंडे को छठ पूजा है, उस दिन का हम लोग ऑफ रख लेते हैं, छठ पूजा वाले दिन का, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो छठ पूजा में शामिल होंगे, तो मंडे को हम लोग ऑफ रख लेते हैं फिर। सर प्लीज छुट्टी, कोई बच्चा मना कर रहा है, कोई बच्चा हाँ कर रहा है, तो कर देते हैं भाई। हम लोगों का मॉर्निंग में होता है, तो बताइए मंडे को ही करनी है ना आप लोगों की? अगला क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहो।
अगला क्वेश्चन जो है उसको भी साथ साथ आप लोग करते चलिए। ए का 5% बराबर बी का 4%। ए का अपने पास 5%, ए जो अपने पास है उसका अपने पास 5% है, ए का 5%, देखिए, और बी का 4%। क्या दोनों सभी जगह बट्टे में 100 आएगा? तो क्या 100 से 100 थोड़ा सा हम लोग पहले सोचकर क्या हटा भी सकते हैं क्या, बताइए। तो आप लोग मुझे बताना, मंडे को पूरी छुट्टी चाहिए या ट्यूसडे को चाहिए? एक दिन की हम लोग कर लेंगे, 2 दिन तो ज्यादा हो जाएगा। कौन से दिन की चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मंडे या ट्यूसडे को। आपका कब पूजा करने आप जाओगे वो मुझे बताइए भाई। ट्यूसडे को मॉर्निंग में, तो ठीक है, मंडे को हम लोग नहीं रखते हैं, मंडे को ऑफ नहीं करेंगे, ट्यूसडे को मॉर्निंग का हम लोग ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना। मंडे को क्लास, मेरे को तो ना मंडे को काम है ना ट्यूसडे को काम है भाई, लेकिन त्योहार है, बच्चे जाएंगे, तो मंडे को हम लोग क्या करेंगे, क्लास लगा लेंगे और ट्यूसडे को मॉर्निंग में कर लेंगे। ट्यूसडे को मॉर्निंग में छठ पूजा, तो ट्यूसडे को मॉर्निंग में हम लोग ऑफ कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या एक बात आपको आया हुआ क्वेश्चन है, क्या एक चीज आपको समझ में आई है क्या, कि यहां से मैंने सभी जगह से परसेंटेज से यहां भी अपॉन में 100 आएगा और इधर भी अपॉन में 100 आएगा दोनों जगह, तो उसको मैंने यहां से हटा दिया है। और अब आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे बताइए कि यहां से रेशियो फाइंड आउट कर पाओगे क्या। 15a प्लस 12b बराबर 12a प्लस अपने पास 16b। ए इधर आएगा तो 3a इक्वस टू अपने पास 4b अगर होगा तो a अपॉन बी बराबर क्या 4/3 बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4/3 बच गया है, बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है, तो आप बता दिया करो भाई, ईद की भी छुट्टी कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आपने डिमांड नहीं की, आज अगर कोई बच्चा डिमांड नहीं करता तो मैं आज भी नहीं करता। अजरुद्दीन कह रहा है सर गलत बात है, ईद के दिन मैं क्लास लेता हूँ। आप कहोगे मैं ईद के भी ऑफ कर देंगे, कभी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे भाई, उससे क्या है। इतनी छोटी छोटी बातों पर किसी बच्चे को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये छोटी सी एक छुट्टी बाद में देखो, अगर ऑफलाइन क्लासेज जैसे अपने पास होती हैं उसमें तो चलो बच्चे को आना पड़ता है, आप तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, वैसे सारी सुविधाएं हैं। मतलब फिर भी कोई बच्चा बोलता है सर हमारा त्योहार है, तो मैं तो आप लोगों को छुट्टी कर देता हूँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज की चिंता या टेंशन मत करो आप, और इतनी छोटी बात का बुरा मानोगे तो छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते भाई, जिंदगी में ऐसे जो चीजें नॉर्मल चीजें हैं ये तो। ये तो एकदम छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं, इनका आपको बुरा मानना नहीं चाहिए भाई। छुट्टी कर देंगे आपका, अगली बार छुट्टी कर देंगे। फाइनल मैं बता देता हूँ, छुट्टी जो होगी वो ट्यूसडे को होगी, मंडे को हमारी क्लास लगेगी, छुट्टी ट्यूसडे को हम लोग करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगले संडे को क्लास रख लेंगे। अपोन में एलसीएम 100, एलसीएम आ गया ना दोनों जगह, यहाँ भी अपोन में 100, यहाँ भी अपोन में 100, तो हमने एलसीएम ले लिया पहले। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो एलसीएम ले लिया, 100 से 100 अपने पास कट गया है। तो 1480 का 16%, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमें सोल्व नहीं करना इस क्वेश्चन को, हमें यही देखना है कि 1480 इंटू अपने पास यहाँ पर 16, ऐसा नहीं है कि इसको आप लोग सोल्व कर डालो और फिर कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर यही आ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए 1480 तो सभी जगह वापस सेम है, तो उसको तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं।
ये तो सेम है। तो कौन से का फ्रैक्शन 16 इंटू 19 बन रहा है? तो मुझे बताइए, ये अपने पास 8 गुना 38 है, तो यहाँ पर 2 इसको दे दोगे तो ये तो बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 19। क्या बिल्कुल 16 और 19 बन रहा है क्या? ये 19 इसमें है ही नहीं, 19 इसमें है ही नहीं, तो ये तो कभी अपने पास फैक्टर नहीं है, तो तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अपने पास सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन हो जाएगा। बताइए समझ पाए हो क्या? दिनेश कह रहा है सर, नो नीड ऑफ एनी हॉलीडे बिकॉज दिस इज ऑनलाइन क्लास, सब कुछ अकॉर्डिंग ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। दिनेश भाई इस बार तो दे देते हैं, बच्चों ने डिमांड की है। अगली बार से सारी छुट्टियां रद्द कर देंगे हम लोग, सारी छुट्टियां रद्द कर देंगे। इस बार तो एक बार दे देते हैं भाई। ट्वेंटी नंबर एक बार मैं फिर बता दूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई मत करना। ये जो अपने पास है 1480 इंटू 16/100 इंटू 19/100, तो क्योंकि अगली बार भी वापस 1480, ये देखिए 1480 इंटू 8/100 इंटू अपने पास 38/100, तो क्या अपने पास ये तो सेम है ही, 1480/100/100 तो सेम है ही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या सेम आ रहा है क्या? आपको बिल्कुल सेम आ रहा है। और उसको और अच्छे से मैंने क्या किया है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 16 है, ये लीजिए, और ये अपने पास यहां पर आधा कर दोगे तो 19 है। मल्टीप्लाई दोनों सेम ही है ना। अपने पास उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आपको याद हो तो a% ऑफ b को आप लोग ये भी लिख सकते हो a/2% ऑफ 2b, वो भी बात एक ही है यहाँ पर, या 2a% ऑफ b/2, वो भी बात एक ही है। किधर भी आप लोग 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से भाग दे दूं, 8% अगर कर दूं, तो इसको डबल कर दिया 38%। तो क्या दोनों बात तो एक ही है क्या? एक को 2 से डिवाइड, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए ऑप्शन आ गया। बाकी किसी में नहीं बन रहा है, बताओ ठीक है क्या? सुनील भाई, आपको तो कुछ बोलना होता है, कुछ लोग नहीं होते जो बोलते ही बोलते जाते हैं, बिना मतलब भी बोलते हैं, वो मतलब में भी बोलते हैं। और जब वो बिना मतलब बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये ऐसे ही बोल रहा है, तो फिर उनको मतलब में जब बोलते हैं वो सही बोलते हैं तो भी उनकी नहीं सुनी जाती। इसलिए आप सुबह आते ही शुरू हो जाते हो भाई, सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? थोड़ी एनर्जी मुझे भी दे दो, क्योंकि मुझे शाम को रात को 9 से 10 बजे तक आजकल क्लास होती है बैंकिंग की, तो मुझे पूरे दिन बोलना पड़ता है, तो थोड़ी एनर्जी मुझे भी दे दो भाई। पूरे दिन बोलते रहते हो भाई आप, काम की बात भी बोलते हो, बिना काम की बात भी बोलते हो, आप बोलते ही बोलते रहते हो भाई, और सुबह सुबह आते ही शुरू हो जाते हो। संडे टॉक रखते हैं भाई, राहुल, रखते हैं संडे टॉक जल्दी। फाइल में पहली फाइल आज अपलोड कर देता हूँ, बाकी सारी फाइल मंडे को अपलोड कर दूंगा मैं एक साथ। आज आपको पहली फाइल अपलोड कर देता हूँ मैं, आप कर लेना। ये टोटल 40 क्वेश्चन है भाई। मंडे को आकर मैं यहाँ पर 1 से 40 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आसान ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। जो जो डाउट हो वो मुझसे आप लोग पूछ लेना, क्योंकि पहली फाइल बिल्कुल आसान है। तो जो आपको लगे कि सर ये डाउट है, वो मुझसे आप लोग पूछ लेना। बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं मंडे को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो करके आना पहले से, जो डाउट होगा वही मैं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि आसान फाइल है। बाय बाय, टेक केयर।